चुनावी सभाएं। और शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज कालरात्रि स्वरूप की हो रही है उपासना। नमस्कार, अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रदेश में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। आज सासाराम में डेहरी के सुअरा स्थित बियाडा मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से लड़ते हुए लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात के लिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है, वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते। उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति और लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से कई प्रशंसनीय योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना के दौरान केंद्र से सहयोग मिला, वो आप सब लोगों को मालूम है। जो हमारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उनके लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया और वो भारी संख्या में यहां पर पधारे। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को पीडीएस की अतिरिक्त सहायता दी। आप 85 लाख परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह की राशि प्रदान की गई। और इसके बाद जो हमारे लोग बाहर से यहां आए, उनको मजबूरी में बाहर न जाना पड़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ बिहार से ही करवा दिया। अब उससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और मजबूरी में लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। बताना चाहते हैं कि विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। और जो कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं, उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा।
ये बहुत ही सीधा हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। लेकिन सबसे आश्चर्य लग रहा है, कुछ लोग इसको करें राजनीतिक मुद्दा है, तो क्या स्वास्थ्य की सेवा के लिए संकल्प करना चुनाव में नहीं होना चाहिए? क्या प्रदेश के लोगों की चिंता करने का संकल्प नहीं दोहराना चाहिए? और मैं कहूंगा, ये जो घोषणा है ये बिल्कुल कानूनी है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव है तो भाजपा वाले मुफ्त टीका उपलब्ध कराने का ऐलान कर रहे हैं। पहली बात, आया नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा ये नरेंद्र मोदी जी को क्या, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। मतलब मान लो बंगाल में वैक्सीन फ्री नहीं करेंगे क्या? मान लीजिए आज बिहार में चुनाव नहीं होता, दूसरे राज्य में चुनाव होता, तो क्या बिहार को फ्री वैक्सीन नहीं मिलता? तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। तुम वोट हमसे लिए हो, बचोट हमको दिए हो, औनी पौनी बातें चौके खोट मन में लिए हुई का किए हो भैया? दिन भर की मेहनत करके हम थके चूर बा, तुम एसी में बैठे हमको लाइन में लगा दिए हो, क्या किए हो? हम सबको ट्रेन पर चढ़ाना था, तुम ट्रेन हम पे चढ़ा दिए हो। कोरोना से सबका बचाना था बउआ, ऊका तुम पूरे बिहार में फैला दिए, क्या किए हो? ना 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 भैया, 6,000 रुपये सालाना हर किसान के खाते में आने लगा है। वोट तो भाजपा को ही गिरेगा भैया। वोट पैसा पर नहीं, भरोसा पर देंगे। भरोसा है, जैसे ये सब काम किए हैं ना, वैसे किसान का इनकम भी दोगुना करके ही दम लेंगे मोदी जी। हर खेत को बिजली मिलेगी, जैविक खेती भी होगी, क्योंकि भाजपा है तो भरोसा है। एनडीए को जिताएं। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और महागठबंधन सहित अन्य दूसरे दलों के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एनडीए की ओर से केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने रोहतास जिले के नौखा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में इंटरमीडिएट कॉलेज खोलने का वादा किया। पीछे के लोग खाता एक लड़का कह रहा है नहीं बेटा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। खाता है तो पिताजी से पूछना खाता खुला होगा, खुला है कि नहीं खुला। बहनों भाइयों, क्या यह सच नहीं है? जैसे किसान सम्मान निधि का यदि मोदी जी ने 6,000 रुपया वहां भेजा तो वह पूरा का पूरा 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचा है। यह सच है कि नहीं है? गैस सिलेंडर की सब्सिडी पूरी की पूरी खाते में पहुंचती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समस्तीपुर में एक चुनावी सभा के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हमारा जो गठबंधन है वो पूरे बहुमत के साथ और बहुत कंफर्टेबली जीतने वाला है। फिर एक बार हमारी सरकार आएगी, फिर एक बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं, इससे ज़्यादा उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये देखिए। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये देखिए, तो लोगों के ध्यान में आ जाएगा कौन सच बोल रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज पहली बार 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा नवादा के हिसुआ और दूसरी सभा भागलपुर के कहलगांव में आयोजित है। राहुल गांधी की हिसुआ चुनावी जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद रहेंगे।
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। पहली चुनावी जनसभा रोहतास के करगहर स्थित जगजीवन स्टेडियम में होगी। दूसरी चुनावी जनसभा कैमूर जिले के भभुआ स्थित हवाई अड्डा मैदान में आयोजित है। बसपा की चुनावी जनसभा में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पटना में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प वाले आत्मनिर्भर बिहार के रोड मैप पर आधारित संकल्प पत्र को जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे संकल्पों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र बिहार को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार अगले 5 वर्ष मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि उनके शासनकाल में प्रदेश विकसित राज्य के रूप में उभरा है। कि हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। वी फुलफिल आवर प्रॉमिस। भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसे के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस भरोसा को प्रिंसिपल और आधार फाउंडेशन रखते हुए हम संकल्प पत्र आज रिलीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या बात है? बात यही है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे। जदयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 7 निश्चय पार्ट 2 लागू करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने नया नारा दिया है, पूरे होते हैं वादे, अब नए हैं इरादे। पार्टी ने महिलाओं को रोजगार में आरक्षण देने के साथ ही शहर और गांव को विकसित करने और सफाई पर ध्यान देने की बात कही है। घोषणा पत्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जारी किया। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत सहरसा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत बालिका साइकिल देश के विकास के लिए प्रशंसनीय योजनाएं चला रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बसपा अध्यक्ष मायावती की आज प्रदेश में चुनावी सभाएं। और शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन आज कालरात्रि स्वरूप की हो रही है उपासना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसीलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।